मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल अर्जुन मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे MBD गाइड का 10th क्लास के मैथ का वास्तविक चैप्टर से। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। ए में दिया है परिमेय संख्या, बी में दिया है अपरिमेय संख्या, सी में दिया है परिमेय एवं अपरिमेय संख्या, डी में दिया है उपयुक्त सभी। यानी ए बी सी तीन गो जो ऑप्शन दिया है यह सभी ऑप्शन हो सकता है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो परिमेय संख्या, सबसे पहले परिमेय संख्या का डिफिनीशन जो होता है वह आपको मालूम होना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां Q 0 के बराबर नहीं हो और जो परिमेय संख्या होता है वह रूट में नहीं होता है। तो यहाँ पर एक अगर हम परिमेय संख्या 5 मान लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या √7 मान लेते हैं, तो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे प्राप्त होगा 5√7। पहले हम अपरिमेय संख्या अगर 7 अपरिमेय संख्या लिख लेते हैं और इसमें गुणा करते हैं 3 से, तो अभी प्राप्त होगा 3√7। इस क्वेश्चन में दिया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हम किए तो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। या क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो अभी अपरिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा किए तो अपरिमेय संख्या हुआ, तो ऑप्शन बी नंबर आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यह MBD गाइड में नहीं दिया है, इसको हम अपने से लिखे हैं। यहाँ पर 2 अपरिमेय संख्या बोला है, तो 2 अपरिमेय संख्या अगर 7 एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं और एक 5 को अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो रूट में 35 प्राप्त होगा। यानी 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है और 20 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर दोनों को गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा √100। अब यहाँ पर 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। यानी 2 अपरिमेय संख्या का गुणा किए तो एक बार अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ और दूसरी बार परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। तो जब बोलेगा क्वेश्चन में 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। तो ऑप्शन डी नंबर आंसर होगा इसका। 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे बताना है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो हम बताए हैं कि अपरिमेय संख्या को रूट में लिख सकते हैं, यानी परिमेय संख्या जो होगा रूट में नहीं होगा। और ए नंबर ऑप्शन है √9, तो √9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 3 होता है, यानी √9 का स्क्वायर रूट 3 प्राप्त हो गया। √20 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2√5 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे यह परिमेय संख्या हो गया क्योंकि यह रूट के बाहर आ गया और यहाँ पे √20 का हम स्क्वायर रूट निकाले तो 2√5 प्राप्त हुआ। तो यह एक अपरिमेय संख्या है, तो ऑप्शन बी नंबर आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है 12/7 एक संख्या है। 12/7 को हम देख रहे हैं कि P/Q के रूप में है, तो यह एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन ए नंबर आंसर होगा इसका। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया है परिमेय संख्या का 7^3 इंटू 5^3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। यहाँ पर 7^3 दिया है, 7^3/2^4 इंटू 5^3। 7^3 करेंगे तो 300
43 प्राप्त होगा। 343 बट्टा 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 प्राप्त होगा, गुने 5 के पावर क्यू 125। अब इसको सॉल्व करेंगे। 343 बट्टा 16 से 125 में गुणा करेंगे तो 16 पचे 80, 8, 16 दूनी 32, 8, 40, 4, 16 4, 20। अब 2 से इसको सबसे पहले कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 0.2 पचे 10। अब 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो ऊपर 3 अंक पहले दशमलव होगा तो यह दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, यानी 0.1715 प्राप्त होगा। तो यह क्वेश्चन में आंसर ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि दशमलव प्रसार जो है दशमलव के 4 अंकों के बाद में यह शांत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए नंबर आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। एक बात आपको ध्यान में रखना है, उसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जो भिन्न p बाई क्यू के रूप में हो, और क्यू का जो रूप होगा वह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में होगा। यानी क्यू का फैक्टर करने पे 2 के रूप में या 5 के रूप में आएगा, या 2 और 5 दोनों के रूप में आएगा, वहीं शांत दशमलव हो सकता है। यहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या प्राप्त हो जाए तो उसको हम शांत दशमलव के रूप में नहीं मानेंगे। यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में दिया है 3/8। 8 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 3 प्राप्त हुआ, ऊपर 3 होगा। यहाँ पे 2 के पावर n का रूप यहाँ पे प्राप्त हो गया। अब 5 के पावर m का रूप यहाँ पे लाना है तो 5 के पावर 0 कर देंगे, क्योंकि कोई भी संख्या के पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। तो 2 के पावर क्यू में 1 से गुना करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप यहाँ पे प्राप्त हो गया, तो हम इसको शांत दशमलव मान लेंगे। बी नंबर ऑप्शन में दिया है 6/15। तो यहाँ पे 6 को और 15 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2/5 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर 2/5 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 1 गुने 2 के पावर 0। तो क्यू जो है क्यू 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में प्राप्त हो गया, तो इसको भी हम शांत दशमलव प्रसार मान लेंगे। अब 17/512 है तो 512 को हम फैक्टर करेंगे तो यह प्राप्त होगा 2 के पावर 9। अब यहाँ पर 2 के पावर 9 करेंगे तो 512 प्राप्त होगा, गुने 5 के पावर 0। सी नंबर ऑप्शन भी 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में प्राप्त हो गया, तो ये भी शांत दशमलव होगा। अब डी नंबर ऑप्शन में है 343। अब 343 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 7 जो प्राप्त हुआ वह 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के अलावा यह 7 एक संख्या प्राप्त हो गया हमको। तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्योंकि 2 और 5 के अलावा एक संख्या 7 हमको प्राप्त हो गया, तो यही आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है 2 धन पूर्णांकों a और b के लिए मस ab गुने लस ab बटा ab बराबर होगा। यानी 2 धन पूर्णांक है a और b, इसके लिए मस गुने लस बटा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 1 होगा या 2 होगा या 0 होगा या a प्लस b होगा। तो फार्मूला आपको मालूम होगा कि लस गुने मस बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है, दूसरी संख्या। तो पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, यही दोनों संख्या का लस ab और मस ab, यानी
पहली संख्या और दूसरी संख्या का लसाअ गुणे पहली संख्या दूसरी संख्या का मसाअ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। और यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या बट्टा में आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं AB गुणे AB बट्टा A गुणे B बराबर 1। यहाँ पे बराबर के इस साइड में आएगा AB, तो भाग में हो जाएगा, तो इसके जगह पे 1 बचेगा। तो सेम क्वेश्चन है AB गुणे AB बट्टा AB यानी मसा गुणे लसा बट्टा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 1 प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन ए नंबर आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। यहाँ पे सहअभाज्य उस युग्म को कहेंगे जिसका HCF यानी मसा 1 प्राप्त हो, उसको हम सहअभाज्य कहते हैं। तो यहाँ पे 15 और 20 का HCF 5 होगा, क्योंकि 5 से 15 और 20 पूरा विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 और 16 एक ही ऐसी संख्या है जिससे दोनों विभाजित है। 2 3 4 5 6 7 8 9 से कभी भी यह दोनों विभाजित नहीं होगा, तो इसका HCF 1 प्राप्त हो गया। यानी उस युग्म को हम सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं जिसका HCF 1 प्राप्त हो, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है। तो नीचे वाले हर को हम देखेंगे कि किसका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है। तो यहाँ पे ए नंबर नहीं होगा, क्योंकि ए नंबर का हर 7 है। यह 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का नहीं है, तो ऑप्शन ए नंबर नहीं होगा आंसर। बी का हर है 8 को हम 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप प्राप्त हो गया, तो यही शांत दशमलव में परिवर्तनशील होगा। तो ऑप्शन बी नंबर आंसर होगा।